व्यापार आप सब लोग करते हैं। कैसा व्यापार, किस व्यापार को अच्छा व्यापार कहेंगे? दो तरह के लोग हैं। एक ही वे लोग जो व्यापार को जीविका का आधार मानकर अपने जरूरत के लिए व्यापार करते हैं, और दूसरे वे लोग जिनका पैसा ही ध्येय बन जाता है, वे लोग व्यापार करते हैं। अपने मन से पूछिए, आप लोग पैसा कमाते हो, किस लिए कमाते हो? चार बातें आज के संदर्भ में कहूँगा। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना, चार क्रियाएं। सबसे पहली बात पैसा कमाने की है। आप पैसा कमाते हो, किस लिए कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो और कब तक कमा रहे हो? पैसा कमाने का सबसे पहला मकसद अपने जरूरतों की पूर्ति, जीवन का निर्वाह। इसीलिए अर्थोपार्जन को जीविका कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने जीवन को चलाने के लिए कमा रहे हो या केवल कमाने के लिए कमा रहे हो? बोलो, क्यों कमा रहे हैं? एक कागज और पेन लेकर बैठना, शिखर जी आए हो, और नोट करना कि मेरे कमाने का मकसद क्या है। इसका समाधान तुम्हें अपने भीतर खोजना है। क्यों कमा रहे हैं? पहला सवाल। या तो जरूरत के लिए कमाना या जरूरतमंदों के लिए कमाना। तुम किस लिए कमा रहे हो? हिसाब लगा लो, जरूरत कितनी है, और जरूरतमंदों के लिए तुम क्या कर रहे हो? यदि ये दोनों हैं तो तुम्हारा कमाना सार्थक माना जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो तुम्हारी दिशा गलत साबित होगी। तुम्हें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। अपने अर्थोपार्जन के लिए ये बात ध्यान रखना, जरूरत के लिए कमाना समझदारी है, पर कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन जाए तो पागलपन है। किस लिए? ये जीविका कहां तक? एक आदमी सपने में मरा, उसका पुण्य पाप बराबर निकला। पूछा, भैया ये बताओ, तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में? तुम्हारा पुण्य पाप बराबर है। पुण्य पाप बराबर है, तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगे कि नरक में? उसने कहा, हुजूर जहां दुकान ज्यादा चले। वह परलोक में जाकर के भी दुकान चलाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? कुछ कह पाएंगे? संभवतः नहीं। कैसे कमाऊं? तो कहते हैं धर्म की मर्यादा में बंध करके कमाओ। कच्चे घड़े में रखा हुआ पानी टिकता नहीं, ऐसे ही छल छिद्रों से कमाया हुआ धन भी टिकता नहीं। देखो, जब पैसा कमाने का अवसर आता है तो तुम्हें पैसा दिखता है या तुम्हारा धर्म, ईमान? क्या दिखता है?
अगर पैसा दिखता है तो तुम्हारी गाड़ी गर्त में जा रही है, और तुम्हारा धर्म और ईमान दिखता है तो तुम तय मानकर रखना कि तुम्हारा जीवन अच्छा है, तुम अच्छा जी रहे हो। बहुत अच्छी बात कही है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्रित की जाती है वो क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्र की जाती है वह क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है, पर जो धर्म द्वारा संचित की जाती है वो बीच में क्षीण हो जाने पर भी अंत में खूब फूलती फलती है। बरगद के पेड़ में पतझड़ आने पर भी वो हरा भरा हो जाता है। क्यों? जड़ गहरी है। तो कभी अपने जीवन में किसी की हाय मत लेना। हिंसा, शोषण, अनीति और अप्रामाणिकता से जीवन को बचा कर चलो। तुम दान नहीं कर सको चलेगा, पर अधर्म से बचना जरूरी है। कब तक कमाना और कितना कमाना? कभी सोचा? कब तक? मरते दम तक। क्या? कब तक? मरते दम तक। बड़ी मुश्किल होती है लोगों की। पैसे के प्रति मनुष्य की आसक्ति बड़ी प्रगाढ़ होती है। एक विचारक ने बड़ी गहरी बात लिखी कि वासना के आसक्ति से भी ज्यादा आसक्ति धन की होती है। वासना से भी ज्यादा धन की आसक्ति होती है। वासना का विकार एक उम्र में प्रकट होता है और उम्र ढलने के बाद समाप्त भी हो जाता है, लेकिन पैसे के प्रति लगाव दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में पांव लटकने वाले व्यक्ति तक होता है, मरते दम तक नहीं छूटता। कब तक कमाना? मैं बता दूं, जब तक तुम्हारे बच्चे कमाने लायक न हो जाए, पैरों पर खड़े न हो जाए और घर परिवार और व्यापार की व्यवस्था को संभालने लायक न बन जाए, तब तक कमाओ। जब लगे कि वे सब सक्षम हैं तो अब तुम पैसा कमाने की जगह पुण्य कमाने में अपने आप को लगा दो। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा यहीं छूट जाएगा, पर कमाया हुआ पुण्य भव भवांतरों तक साथ जाएगा। कितना कमाओ? इसको ले लेता हूं पहले। कितना कमाए? हमारे भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा जितना जरूरत है उतना कमाओ। अब तुम्हारे जरूरत का तो कोई ठिकाना ही नहीं है क्या? और फिर लोग बोलते हैं महाराज जी आप लोग जैसे बोलते हो ना, यदि वैसे चले तो ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी। जितना कमा सको कमाओ। चार बातें ध्यान रखो। जहां मन की शांति खंडित होने लगे, कमाई पर रोक लगा दो। समझ रहे बात? व्यापार यदि टेंशन देने लगे, रात की नींद उड़ने लगे, तो समझ लो एक खतरे की घंटी है, मुझे रुक जाना चाहिए, रुकना ही चाहिए। दूसरा,
शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, व्यापार में ब्रेक लगाइए। देख लीजिए आप लोगों की दशा क्या है। ज्यादातर लोगों के न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, यही तो मचाए हो। और फिर क्या है, बीमारियां आ गई, डायबिटीज अब तो आम हो गई, कार्डिक प्रॉब्लम है ही, ब्लड प्रेशर है ही। अब ना कुछ खा पी पा रहे, ना पी पा रहे, ना सो पा रहे। खाने को क्या नसीब हो रहा है, लूखे फुलके, कुछ नहीं। शरीर परमिट नहीं कर रहा है, फिर भी खिंच रहे हो। एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, आप सोचो कि मुझे कभी फुर्सत मिले तो कभी नहीं मिलेगी, और आप चाहो कि मैं फुर्सत निकालूं तो जब चाहो तब मिल जाएगी। फुर्सत मिलती नहीं, फुर्सत निकालनी पड़ती है। शरीर का स्वास्थ्य जिसमें प्रभावित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगा दो। और तीसरी बात, परिवार की शांति, परिवार का प्रेम खंडित होने लगे तो व्यापार में विराम लगाइए। आप व्यापार करते हो, किसी से भी पूछो तो किस लिए करते, परिवार के लिए करते। पर व्यापारियों की कहानी यह है कि सबके लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं, इस तरह मशीन बन करके जियोगे तो क्या होगा, बंटा धार होगा। और क्या होगा, तो कमाना, क्यों कमाना, कैसे कमाना, कितना कमाना, कब तक कमाना, इसका स्मरण रखो तो जीवन आगे बढ़ेगा। और केवल पैसा कमाने का मत सोचो, पुण्य कमाने का भी सोचो, अन्यथा गंवाओगे, उड़ाओगे। संत कहते कमाओ, कमा करके बचाओ, बचा करके लगाओ, उड़ाओ मत, मिटाओ मत, गमाओ मत, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके, अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा पाना, अच्छा जीना, फिर अच्छा करके अच्छा बनना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की तरफ हमारी दृष्टि होगी तो हम अपने जीवन को निश्चित ऊंचा उठा सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। तो वो पवित्रता हमारे जीवन में आए और हम अपने जीवन को ऊंचाई प्रदान कर सके।